नमस्ते बच्चों। इकाई 4 छत्तीसगढ़ परिवेश कला संस्कृति एवं व्यक्तित्व पाठ 4.1 अमर शहीद वीर नारायण सिंह। लेखक डॉक्टर सुनीत मिश्र। आइए पढ़ते हैं लेखक परिचय। बच्चों, डॉक्टर श्रीमती सुनीत मिश्र का जन्म 16 अक्टूबर 1949 को मंडला मध्य प्रदेश में हुआ था। इन्होंने एमए पीएचडी इतिहास में एवं पर्यटन में स्नातकोत्तर पत्र उपाधि प्राप्त की है। सोना खान के वीर जमींदार वीर नारायण सिंह पर इनका प्रथम शोध कार्य है। इनके शोध पत्र लेख समाचार पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होते रहते हैं। इन्हें शिक्षा एवं महिला उत्थान के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान हेतु हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल एवं महिला आयोग छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा सम्मानित किया गया है। छत्तीसगढ़ में स्वतंत्रता आंदोलन। हमारा देश भारत है। हमारा भारत वर्ष अंग्रेज़ों का गुलाम था। अंग्रेज़ों ने यहाँ पर शासन किया और भारत जो है राज्यों का संघ है। हमारा छत्तीसगढ़ भी भारतवर्ष का ही एक राज्य है। तो स्वाभाविक बात है कि अंग्रेज़ों से मुक्ति पाने हेतु हमारे छत्तीसगढ़ में भी जो है वीर विद्वान और ऐसे साहसी नेतृत्व करने वाले इस भूमि पर पैदा हुए जिन्होंने छत्तीसगढ़ में स्वतंत्रता आंदोलन को आगे बढ़ाया, अपनी महत्वपूर्ण भूमिका दिया। छत्तीसगढ़ की भूमि अतीत से ही गौरवशाली परंपरा की वाहक रही है। अतीत माने इतिहास। हमारे इतिहास की अगर हम झांकें, हम अपने पीछे जाएं, तो हमारा छत्तीसगढ़ का जो भूभाग है वह बहुत गौरवशाली है। क्यों गौरवशाली है? क्योंकि स्वतंत्रता आंदोलन की भी छत्तीसगढ़ में गौरवशाली तथा महत्वपूर्ण भूमिका रही है। सन 1857 से लेकर 1947 तक छत्तीसगढ़ में भी अंग्रेज़ों के खिलाफ लगातार आंदोलन होते रहे और इसकी शुरुआत छत्तीसगढ़ के मूल निवासी आदिवासियों ने सन 1818 में गेंद सिंह के नेतृत्व में पहले ही कर दी थी। बाद में 1857 में सोना खान के जमींदार वीर नारायण सिंह द्वारा अंग्रेज़ों के विरुद्ध जाकर अकालग्रस्त छत्तीसगढ़ में व्यापारियों और साहूकारों के अनाजों को लूटकर गरीबों में बांटने के कार्य से इसकी वास्तविक शुरुआत हुई। इसी प्रकार 1858 में फौजी छावनी विद्रोह हुआ। 1910 में बस्तर का भूमकाल आंदोलन हुआ। 1920 में धमतरी का केंडल या कंडेल कहना चाहिए नहर जल सत्याग्रह की भी जो है अहम भूमिका रही। और इसी आंदोलन में 21 दिसंबर 1920 को हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी स्वयं किसानों के आंदोलन में शामिल होने के लिए छत्तीसगढ़ के धमतरी पहुंचे। साथ ही 1942 में जब देश भर में अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान हुआ, तब छत्तीसगढ़ पूरी तरह से अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ हो गया था कि अंग्रेजों भारत छोड़ो। हमारा छत्तीसगढ़ महान है क्योंकि यहाँ पर भी ऐसे वीर पैदा हुए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका और योग्यताओं का परिचय दिया। अतः छत्तीसगढ़ की भूमि को स्वतंत्रता आंदोलन में सहयोग करने का विशेष रूप से गौरव प्राप्त है। और बच्चों, हमें जानना भी चाहिए कि हमारे छत्तीसगढ़ में प्रमुख स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और वीर सपूत वास्तव में कौन थे। तो आइए हम जानते हैं। पंडित सुंदरलाल शर्मा, ठाकुर प्यारेलाल सिंह, पंडित वामनराव लाखे, डॉक्टर खूबचंद बघेल, मिनी माता, पंडित रविशंकर शुक्ल, माधवराव सप्रे, ठाकुर छेदीलाल, राधाबाई, रोहिणीबाई परगनिया, डॉक्टर राघवेंद्र राव, CM ठक्कर और चंदूलाल चंद्राकर आदि नाम जो है प्रमुख रूप से स्वतंत्रता सेनानियों में जो है लिए जाते हैं। आइए बच्चों पाठ पढ़ते हैं।
अमर शहीद वीर नारायण सिंह। सर्वधर्म समभाव, ऋषि मुनियों और वीर योद्धाओं की जन्मभूमि छत्तीसगढ़ का जो क्षेत्र है सदैव राष्ट्रीय सांस्कृतिक एकता की महत्वपूर्ण कड़ी रही है। कहने का अर्थ यह है कि हमारा छत्तीसगढ़ समस्त धर्मों का जो है आदर करता है। यहाँ सभी धर्मों को समान रूप से माना जाता है। यहाँ छत्तीसगढ़ में ऋषि मुनियों और वीर योद्धाओं का जन्म हुआ है और हमारा जो छत्तीसगढ़ है वो जो है राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक एकता को विशेष रूप से जो है आगे बढ़ाने में अपना योगदान रखती है और देती रही है। छत्तीसगढ़ के महान सपूत और राज्य के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वीर नारायण सिंह बिजवार का जन्म 1795 में हुआ था। इनके पिता रामराय जी सोना खान के जमींदार थे। 1830 ईस्वी में रामराय जी की मृत्यु के पश्चात वीर नारायण सिंह 35 वर्ष की अवस्था में जमींदार बने। तो वीर नारायण सिंह का जन्म 1795 में बच्चों। इनके पिता का नाम रामराय जी था। इनके पिता की मृत्यु 1830 ईस्वी में हुआ और उनकी मृत्यु के पश्चात वीर नारायण सिंह जिनका उम्र 35 वर्ष था और इस 35 वर्ष की अवस्था में वो जो है सोना खान का जमींदार बना। वीर नारायण सिंह धर्मपरायण थे, धार्मिक व्यक्ति थे। धर्म का अध्ययन करना, चिंतन करना, मनन करना, धर्म का पालन करना और धर्म से संबंधित शिक्षा ग्रहण करना उनके व्यक्तित्व में था। वीर नारायण सिंह मृदुभाषी थे, कोमल शब्दों का प्रयोग करते थे, मिलनसार थे, सबसे बातें करते थे, सबका हाल चाल पूछते थे। वे राजा होकर के भी घमंडी नहीं थे एवं परोपकारी प्रवृत्ति के कारण वे जनसंपर्क में विश्वास रखते थे। तो वीर नारायण सिंह परोपकार करने में हमेशा सजग और आगे रहते थे। परोपकार क्या होता है? दूसरों के लिए हमेशा अच्छा सोचना, अच्छा करना। और वीर नारायण सिंह ऐसे ही जो है जमींदार, ऐसे ही राजा थे जो कि विविध अवसरों पर अपने प्रजाओं से लोकोत्सव में भाग लेने के लिए, सम्मिलित होने के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। वे परोपकारी थी। इनका परम उदाहरण आप देख सकते हैं। जैसे वीर नारायण सिंह ने तालाब खुदवाया, वृक्ष लगवाया एवं पंचायतों के माध्यम से जन समस्याओं का समाधान भी किया और ऐसे कार्य करने में वे सदैव संलग्न रहे। सोना खान के राजा सागर, रानी सागर और नंद सागर तीनों तालाब इनकी सच्ची लोक कल्याणकारी नीतियों की साक्षी है। नंद सागर के पास स्वयं ही वृक्षारोपण करके वीर नारायण सिंह जी ने उसे नंदनवन का रूप दिया। अन्याय व शोषण के विरुद्ध अपने पूर्वज बिसई ठाकुर जैसे दृढ़ता, फत्ते नारायण सिंह जैसा धैर्य एवं साहस तथा पिता राम राय जैसे जन नेतृत्व की क्षमता वीर नारायण सिंह जी में देखने को मिली। तो वीर नारायण सिंह का व्यक्तित्व अन्याय एवं शोषण के खिलाफ था। उनके पास प्रबल आत्मविश्वास, हिमालय की तरह दृढ़ता, धैर्य और जन नेतृत्व करने का अद्भुत क्षमता जो उनमें था वो उनको उनके पूर्वजों से विरासत में मिला था। इसी प्रकार 1854 के प्रारंभ में नागपुर राज्य के साथ छत्तीसगढ़ क्षेत्र भी अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। 1854 में नागपुर राज्य के साथ छत्तीसगढ़ को भी अंग्रेजों ने अपने राज्य में मिला लिया। कैप्टन इलियट ने नए ढंग से लगान तय किया। टकोली माने लगान। तो जो यहाँ का कैप्टन इलियट था
उसने जो है छत्तीसगढ़ में लगान वसूल करने के लिए नया नियम बनाया और इस नियम का सभी दिशाओं में लोगों ने विरोध किया। वीर नारायण सिंह जी द्वारा विशेष रूप से अंग्रेजों के इस निर्णय का वीर नारायण सिंह जी द्वारा जो है विशेष रूप से विरोध किया गया। 1835 से 1855 ईस्वी के मध्य सोना खान जमींदारी की सभी समस्याओं का वीर नारायण सिंह ने दृढ़तापूर्वक सामना किया और जनता की विभिन्न समस्याओं को अपने अधीनस्थ जमींदारी क्षेत्रों में जो अंग्रेजों के द्वारा गरीब जनता किसानों पर जो लगान के रूप में अधिक राशि के रूप में किसानों के ऊपर जो कर्ज का बोझ कर्ज के रूप में दिया जा रहा था, उन सभी का दृढ़ता से और जनता का सहयोग सभी प्रकार से करने में वीर नारायण सिंह ने विशेष रूप से महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। रायपुर का डिप्टी कमिश्नर सी इलियट नारायण सिंह के प्रति पूर्वाग्रह से ग्रसित था, क्योंकि सी इलियट नागपुर राज्य और छत्तीसगढ़ को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लेने के पश्चात अपने ढंग से जो है हम पीछे पड़ चुके हैं कि वह लगान वसूल करने की तैयारी में नियम बनाया, जिसका विरोध विशेष रूप से वीर नारायण सिंह ने किया था। और इस प्रकार से उसने नागपुर के कमिश्नर से सोना खान के जमींदार की शिकायत भी की थी कि वो जो सोना खान का जमींदार वीर नारायण सिंह है, हमारे द्वारा लगान वसूलने का जो नियम बनाया गया है उस नियम का उनके द्वारा उल्लंघन किया जा रहा है, वो देने से मना कर रहा है। इस बात की जानकारी जो है नागपुर के कमिश्नर से सी इलियट जो रायपुर का डिप्टी कमिश्नर है, उसने इस बात की जानकारी सोना खान के जमींदार की जो शिकायत है वो उसने किया था। और इलियट को अपनी बात सही साबित करने का मौका भी मिला जब 1856 में छत्तीसगढ़ में सूखा पड़ा, जिसमें नारायण सिंह की जमींदारी के लोग दाने दाने के लिए तरसने लगे। खालसा गांव के माखन नामक व्यापारी के पास अन्न के विशाल भंडार थे, बहुत सारा वो जो है अन्न का भंडार रखा था, माखन नाम का व्यापारी जो है। और जो है वीर नारायण सिंह जमींदारी के अंतर्गत लोग जो है भूखों से मर रहे थे, दाना दाना को तरस रहे थे, क्योंकि छत्तीसगढ़ में अकाल पड़ गया था। ऐसे स्थिति में नारायण सिंह ने देखा तो उसे सहा नहीं गया और भूखी जनता की मदद करने के लिए वह जो है उस व्यापारी के अनाज भंडार में जा करके उस अनाज भंडार के ताला को उसने जो वीर नारायण सिंह उसने तोड़ा और उसने उतना अनाज निकाल लिया जो भूख के शिकार किसानों के लिए आवश्यक था। उतना ही अनाज निकाला जितना किसानों के लिए, भूखी जनता के लिए आवश्यक है। बच्चों, नारायण सिंह के चरित्र एवं ईमानदारी का पता आप इससे ही लगा सकते हैं कि उन्होंने जो भी कुछ किया जनता की भलाई के लिए किया, क्योंकि एक और जनता जो है भूख दाने दाने के लिए तरस रही है भूख से, और जो व्यापारी हैं वो अनाजों को गोदाम में भरे है ना, अनावश्यक रूप से बड़े पैमाने पर जो है अपने गोदामों में भरे पड़े रखे है ना, उनके द्वारा रखा गया है। ऐसी स्थिति में वो जो है गरीब जनता किसान की मदद के लिए उन्होंने जो है उतना ही अनाज निकाला जितना भूखी जनता के लिए जो है आवश्यक था। तो इस प्रकार से इस विषय में तुरंत ही डिप्टी कमिश्नर को लिख दिया गया, उसकी शिकायत कर दिया गया और
अंग्रेज़ों ने षड्यंत्र कर सोना खान के जमींदार को गिरफ्तार करने के लिए फिर मुल्की घुड़सवारी की एक टुकड़ी भेज दी। इस प्रकार से इस कार्य की जब जानकारी कमिश्नर को दी गई तो अंग्रेज़ों ने षड्यंत्र करके सैनिकों की एक टुकड़ी भेजकर 24 अक्टूबर 1856 को संबलपुर में उन्हें गिरफ्तार कर लिया और उन पर मुकदमा चलाया। वस्तुतः नारायण सिंह की राजनीतिक चेतना और जागरूकता ब्रिटिश अधिकारियों के लिए बड़ी चुनौती थी। जनता जो है वीर नारायण सिंह को बहुत जो है क्या है मानता है, और वीर नारायण सिंह एक देशभक्त है, जनता का रखवाला है। ऐसे देशभक्त और जनता के जनहित कार्य में संलग्न रहने वाले नेता को पकड़ना अंग्रेजों के लिए दुष्कर कार्य है। तो इस तरह से देखें बच्चों, तो वीर नारायण सिंह की राजनीतिक चेतना जागरूकता अंग्रेज अधिकारियों के लिए चुनौती बनी हुई है। तो उनके द्वारा षड्यंत्र करके चोरी और डकैती के जुर्म में उन्हें बंदी बनाकर जेल में जो है रखा गया। उससे उनकी जो प्रजा है, किसान है, वो बहुत दुखी है, नाराज है, क्योंकि एक ईमानदार समाज का सच्चा रक्षक, गरीबों का मसीहा, ऐसे व्यक्तित्व के धनी महापुरुष को अंग्रेजों ने षड्यंत्र करके उनको डकैती के जुर्म में बंदी बनाकर जेल में रखा है। जब पूरे देश में अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति की आग भड़कने लगी तो उसका लाभ उठाते हुए सोना खान के किसान, संबलपुर के विद्रोही नेता, जब देश में क्या था, अंग्रेजों के खिलाफ चारों ओर आवाज़ उठ रहा था, आंदोलन हो रहे थे, तो ऐसे समय का लाभ उठाते हुए जो सोना खान के किसान थे, जो किसान बहुत मानते हैं किसको, वीर नारायण सिंह को, तो वो किसान जो है संबलपुर के विद्रोही नेता और क्रांतिकारी सुरेंद्र साय से संपर्क किए और संपर्क करके नारायण सिंह जी को जो है रायपुर जेल से निकाल ले गए। रायपुर के डिप्टी कमिश्नर ने उन्हें पकड़वाने के लिए 1000 का इनाम घोषित किया, लेकिन वो पकड़ने में असमर्थ रहे। अंग्रेजी सरकार का स्वयं के प्रति रवैया देखकर नारायण सिंह जी भली भांति जान रहे थे कि वह जल्द ही गिरफ्तार कर लिए जाएंगे, क्योंकि अंग्रेज वीर नारायण सिंह को पसंद नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि वो अपनी जनता की रक्षा के लिए आवाज़ उठाते हैं, अंग्रेजों का साथ नहीं देते हैं। लेकिन वीर नारायण सिंह ने इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं किया और अंग्रेजों के विरुद्ध अपना संघर्ष वीर नारायण सिंह जो है जारी रखा। इस प्रकार वीर नारायण सिंह 500 बंदूकधारियों की एक सेना एकत्र करके सोना खान पहुंचने वाले प्रत्येक मार्ग को बंद कर दिया। जनहित में अंग्रेजों से संघर्ष करते हुए नारायण सिंह जी ने 1857 की क्रांति में छत्तीसगढ़ का नेतृत्व किया। छत्तीसगढ़ में 1857 की क्रांति का नेतृत्व करने वाले जो व्यक्ति हैं वो वीर नारायण सिंह जी हैं और अंग्रेजों के खिलाफ खुली बगावत का उन्होंने ऐलान भी कर दिया। वीर नारायण सिंह जी के नेतृत्व में सोना खान गांव के तथा आसपास के सभी किसान संगठित होकर अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन करने को तत्पर हो गए। वस्तुतः यह छत्तीसगढ़ का पहला किसान संगठन था और वीर नारायण सिंह जी प्रथम किसान नेता भी थे। उन्होंने ही किसानों को संगठित करके उनमें चेतना फैलाया, अत्याचारी शासन से लोहा लेने का कार्य प्रथमतः किया। लोहा लेना माने मुकाबला करने का कार्य जो है वीर नारायण सिंह ने पहले किया छत्तीसगढ़ में। बिना हथियारों व प्रशिक्षकों के भी किसानों ने अपने अटूट मनोबल के साथ स्वाधीनता के लिए, स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने का संकल्प लिया। सोना खान गांव ने स्वाधीनता के संघर्ष की शुरुआत तीर कमान
और बंदूकों की झंकार से की। अंग्रेज अधिकारी स्मिथ ने देवरी गांव के जमींदार के साथ मिलकर नारायण सिंह को गिरफ्तार करने की पूरी तैयारी कर ली थी। 1 दिसंबर 1857 को स्मिथ सोना खान की ओर आक्रमण करने के लिए आगे बढ़ा। 1 दिसंबर 1857 को स्मिथ जो है सोना खान की ओर आक्रमण करने के लिए आगे बढ़ा। स्मिथ की फौज जब सोना खान से 3 फरलांग दूर रह गई थी, तब एक नाले के पास पहुंचते ही नारायण सिंह जी ने अपने साथियों के सहयोग से अंग्रेजी सेना पर अकस्मात हमला कर दिया, क्योंकि वीर नारायण सिंह जी पहले ही क्या है, तैयार थे। जैसे उनको पता चला कि स्मिथ हमारी ओर आ रहा है, तो उन्होंने उन पर जो है क्या किया, हमला किया। किसने किया? वीर नारायण सिंह जी ने। लेकिन स्मिथ तत्काल अतिरिक्त सैन्य सहायता मिल जाने के कारण, लेकिन स्मिथ को क्या मिल चुका है, देवरी गांव के जमींदार से सहयोग मिल चुका है, तो उसको जो है उसका जो बल है वो बढ़ गया है ना, उसके पास सैन्य शक्ति अधिक है। इस कारण से वह जो है आगे बढ़ने लगा स्मिथ जो है, और नारायण सिंह को फिर उसे रोकने में, स्मिथ को रोकने में जो है असफलता प्राप्त हुई। तो स्मिथ को आगे बढ़ता हुआ देखकर नारायण सिंह जी जो है जंगल की तरफ चले गए, ताकि अवसर मिलने पर वो फिर से आक्रमण कर सके। सोना खान गांव पहुंचने पर स्मिथ को पूरा गांव खाली मिला। जब जंगल की ओर पुनः है ना अवसर पाकर आक्रमण करने का लक्ष्य लेकर सोना खान है ना जो है कि जो जंगल है, उस जंगल में जो है वीर नारायण सिंह जी जो है गए, तो स्मिथ जो है अपनी पूरी सेना के साथ उस सोना खान गांव में पहुंच गया, और गांव स्मिथ को खाली मिला, वहां कोई नहीं था। कोई नहीं होने का कारण यह था कि नारायण सिंह जी ने पहले ही लोगों को गांव से है ना घरों से दूर या घर को छोड़कर वहां से बाहर जाने को उसके द्वारा कहा गया था। इस प्रकार पूरा गांव खाली का खाली था। पूरा गांव को खाली का खाली देख करके स्मिथ जो है आग बबूला हो गया, क्रोध से भर गया, और इस गुस्से से उसने जो है पूरे सोना खान गांव में जो है आग लगा दी। इस प्रकार पूरा गांव जो है धू धू करके जलने लगा। वीर नारायण सिंह जी ने अंग्रेजों से मुकाबले की तैयारी तो की थी, लेकिन उन्होंने ऐसा अग्निकांड की कल्पना बिल्कुल भी नहीं की थी कि अंग्रेज इतने गिरे हुए होंगे। जो गांव में कोई नहीं है, उस गांव के निवासियों का मकान ही जला देंगे। ऐसा वीर नारायण सिंह जी ने कभी नहीं सोचा था अंग्रेजों के बारे में। पूरा गांव राख के ढेर में बदल चुका था। अपने गांव को देखकर वह आश्चर्य हो गया, स्तब्ध हो गया, आश्चर्य हो गया। कुछ स्थानीय लोगों के सहयोग से स्मिथ ने उन्हें गिरफ्तार कर, कुछ स्थानीय लोगों के सहयोग से, कुछ गद्दार होते हैं, उन गद्दारों के सहयोग से स्मिथ ने रायपुर के डिप्टी कमिश्नर के सामने वीर नारायण सिंह को पेश किया। डिप्टी कमिश्नर इलियट ने 1857 की धारा 01 और अधिनियम 11 के तहत उन्हें फांसी की सजा सुना दी, और 10 दिसंबर 1857 की सुबह सजा की तामील भी कर दी गई। इस प्रकार छत्तीसगढ़ के प्रेरणा प्रतीक शहीद वीर नारायण सिंह अमर हो गए। वीर नारायण सिंह जी को फांसी की सजा देने के कुकृत्य से जनता में आतंक और आक्रोश व्याप्त हो गया, लेकिन वीर नारायण सिंह जी का बलिदान व्यर्थ नहीं गया। वह आज़ादी की लड़ाई में छत्तीसगढ़ के प्रेरणा स्रोत रहे। वह छत्तीसगढ़ में 19वीं शताब्दी के पुनर्जागरण काल में राजनीतिक सामाजिक संचेतना के संवाहक थे।